भारतीय संस्कृति की महानता और विशालता इसी में निहित है कि वो चाहे व्यक्ति हो, समाज हो या संपूर्ण विश्व, समस्त के विकास की और समस्त के कल्याण की, वसुधैव कुटुंबकम की बात हमेशा से करती आई है। हम अभी तक भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यनयक, वर्ण व्यवस्था, इन सब की चर्चा कर चुके हैं। आज इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आपके जो पाठ्यक्रम में है वर्ण आश्रम, तो वर्ण व्यवस्था की चर्चा हमने कर ली है और अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आश्रम व्यवस्था की चर्चा करने जा रहे हैं। आश्रम आश्रम व्यवस्था भारतीय संस्कृति में हमारे व्यक्ति के विकास के लिए ऐसा संकल्पना, ऐसी अवधारणा दी गई है कि व्यक्ति शतायु हो, 100 वर्ष तक जीवित रहे और इन 100 वर्षों को अपने जीवन को व्यवस्थित करते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को पूर्ण करते हुए अपने जीवन को विकसित करे और मोक्ष को प्राप्त करे, ऐसी भारतीय संस्कृति की कल्पना है। आश्रम व्यवस्था में जीवन को 100 वर्षों के लिए 100 वर्षों की अवधारणा की गई और उसमें यह संकल्पना दी गई कि जो 25-25 वर्ष के 4 आश्रम की व्यवस्था कर दी गई। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया, दूसरा गृहस्थ आश्रम कहा गया, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम कहा गया और चौथा संन्यास आश्रम कहा गया। हम जानते हैं कि हमारे जीवन की जो विकास की अवस्था भी ऐसी होती है। बाल्यावस्था होती है, युवावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है और वृद्धावस्था होती है। ये 4 अवस्थाएं हमारे जीवन की होती हैं। इन्हीं 4 अवस्थाओं में हमारे जीवन के बहुआयामी विकास के लिए, हमारा जीवन विकसित हो, हम इस अलौकिक जीवन को और पारलौकिक जीवन को ठीक से समझ पाए और जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर पाए, इसलिए आश्रम शब्द दिया गया, आश्रम की अवधारणा दी गई। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम। आश्रम का अर्थ क्या हुआ? आश्रम का जो शाब्दिक अर्थ है, आश्रम श्रम धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है प्रयास करना। तो जो ये 4 आश्रम दिए गए हैं, इनमें ऐसा इंगित किया गया है कि व्यक्ति इन अवस्थाओं में रह करके अपने जीवन को विकसित करने के लिए प्रयास करते हुए आगे बढ़ता चला जाए। पहला जो आश्रम आता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम को सामान्य तौर पे इंद्रिय संयम या लैंगिक संयम से जोड़ा जाता है, लेकिन यह अवधारणा बड़ी अवधारणा है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का अर्थ होता है महान और चर्य का अर्थ होता है विचरण करना, महानता की ओर चलना, महानता की ओर विचरण करना। इसका जो समय होता है वह 0 से 25 वर्ष होता है और इसके जो कर्तव्य है वह यह है कि बाल्यावस्था में उपनयन संस्कार और दीक्षा संस्कार के पश्चात गुरुकुल में पहुंच करके वेद अध्ययन, पठन पाठन करे और अपने जीवन को विकसित करते हुए शारीरिक श्रम की महत्ता, शारीरिक शक्ति, ऊर्जा को एकत्रित करे, गुरु की सेवा करे और गुरुकुल में रह करके अपने जीवन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाए। ब्रह्मचर्य आश्रम में था। इसमें जो 2 शब्द आते हैं, गुरुकुल में रहते हुए व्यक्ति पढ़ता है, वैदिक अध्ययन करते हैं और जब उनका पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाता है तो एक सिंबॉलिक स्नान करते हैं, जिससे स्नातक शब्द बना है। गुरुकुल में 25 साल की शिक्षा पूरी हुई, वो व्यक्ति स्नातक हुआ। ये स्नान शब्द से बना हुआ है स्नातक, जिसे हम ग्रेजुएट कहते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के बाद गुरुकुल से जब हम वापिस आते हैं, अपने घरों में आते हैं गुरुकुल से, तो उस संस्कार को समावर्तन संस्कार, गुरुकुल से घर वापिस आने के संस्कार को समावर्तन संस्कार कहा जाता है। इसके बाद हमारा
गृहस्थ आश्रम शुरू होता है जो 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक चलता है, ऐसा माना जाता है। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है हमारे सभी धर्म ग्रंथों में। गौतम धर्म सूत्र हो, बौधायन धर्म सूत्र हो, महाभारत का शांति पर्व हो, मनु स्मृति हो, व्यास स्मृति हो, सभी में गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है। क्यों? क्योंकि इस आश्रम में रहते हुए व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम, ये जो तीन पुरुषार्थ, मोक्ष तो संन्यास आश्रम में ही मिल पाता है। और यदि जीवन की समझ अच्छी हो तो गृहस्थ आश्रम में भी यदि रह करके भी निर्वाण की प्राप्ति बताई गई है। बट सामान्य तौर पे धर्म, अर्थ और काम, धर्म, अर्थ और काम, ये तीन पुरुषार्थ गृहस्थ आश्रम में हम पूरा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति संसार में आया है उसे तीन प्रकार के ऋण उसके जीवन में होते हैं। एक होता है पितृ, देव ऋण और ऋषि ऋण। ऋषि ऋण हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारे वेद शास्त्र हैं वो ऋषियों द्वारा सृजित किए गए हैं, इसलिए वेदों का अध्ययन करना ऋषि ऋण के से मुक्त का उपाय है। देव ऋण, देवताओं ने हमारे जीवन को के लिए बहुत कुछ दिया, तो देव ऋण के लिए हम करते हैं। और पितृ ऋण के लिए पितरों का तर्पण, पिता की सेवा, ये सब पितृ ऋण में आते हैं। और इस तरह ये सब गृहस्थ आश्रम में पूर्ण होते हैं। और 5 महायज्ञ बताए गए हैं, जिसमें ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और नृयज्ञ, ये 4 यज्ञ आप याद रख सकते हैं। ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और नृयज्ञ, ये कैसे पूर्ण होते हैं, इनकी विधाएं, इनकी व्यवस्थाएं भी वैदिक साहित्यों में देखने को मिलती हैं। ब्रह्म यज्ञ जो है ईश्वर की सेवा, वेदों का अध्ययन, ब्रह्म यज्ञ ऐसे होता पूरा होता है। इस तरह जो आपका देव यज्ञ है, देवताओं के लिए आहुतियां और अग्नि आहुतियां, ये सब है। पितरों का तर्पण, पितरों की श्राद्ध, ये आपके देव यज्ञ में आता है। प्रेतात्माओं की सेवा, उनको भोजन और गरीबों की सेवा, ये सब पितृ यज्ञ में आ जाता है। और इस तरह की जो आगे की यज्ञ है, नृयज्ञ और पितृयज्ञ, इस टाइप की यज्ञ की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। तो ये गृहस्थाश्रम में पूर्ण होते हैं। इसके बाद जो 50 से 75 वर्ष का जो समय होता है वह वानप्रस्थ आश्रम में होता है। ऐसी अवधारणा दी गई है कि गृहस्थाश्रम में अपने कार्यों को पूर्ण करते हुए, अपने दायित्वों को पूर्ण करते हुए, संतानोत्पत्ति और संतान के पालन पोषण के पश्चात व्यक्ति को वानप्रस्थी होना चाहिए। और वनों में रह करके और एक अपरिग्रही किसी प्रकार का जीवन में संग्रह ना हो, मोह माया से मुक्ति हो। यद्यपि वेद शास्त्रों में वानप्रस्थ आश्रम में पत्नी और अपत्नी, मतलब बिना पत्नी के भी आप वनों में रह सकते हैं, पत्नी के साथ भी रहने की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ऐसा वानप्रस्थ आश्रम में भी व्यवस्था की गई है। इसके पश्चात जो 75 से 100 वर्ष का समय आता है वह संन्यास आश्रम है। संन्यास आश्रम जो कि पूरी तरह से मोक्ष के लिए है और ईश्वर के सामने चिंतन मनन करना, स्वयं को जानना, ईश्वर को जानना, यह संन्यास आश्रम में आता है। और संन्यास आश्रम में मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम साधना करते हैं। और ऐसा ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान का उपयोग समाज कल्याण के लिए, समाज में पहुंचाने के लिए हम परिव्राजक माने घूम घूम करके समाज को उपदेश देना, समाज को बताना कि जीवन क्या है, जीवन का क्या उद्देश्य है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ऐसे बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि साधु संत हमारे भारतीय संस्कृति में हुए हैं जो कि संन्यास्त साधना करने के बाद संन्यास्त जीवन में आए और उस आलोक को, उस प्रकाश को पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया है। तो यह संन्यास आश्रम में आता है। तो संन्यास आश्रम में जाने के बाद किसी प्रकार की मोह माया, कोई अपनी पहचान भी ना हो,
तो यहाँ तक कि नाम जो आपको वानप्रस्थाश्रम में और गृहस्थाश्रम में और ब्रह्मचार्य में मिलता है, वह नाम का भी परित्याग कर दिया जाता है संन्यास आश्रम में। तो ये 4 आश्रम है। ये तभी विषय सुनने में पढ़ने में तो सरल लगते हैं, लेकिन ये काफी दार्शनिक अवधारणाओं से भरे पड़े हैं। तो ये मोटी मोटी 4-5 बातें हैं, इसको हम याद रख सकते हैं। जय हिंद। 10 मिनट चला जाओ। हाँ ठीक है, चला यार। कितना कम बोलोगे, तो पूरे ना कोई बात है।